होसिया से कहा कि देख मैं तेरा खुदा हूं, तू मेरा हुक्म क्या कर मान। उसने भी नूह की तरह खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल किया। और वो जाता है और उस औरत के पास और उसे कहता है कि मुझे मेरे खुदा ने कहा है कि मैं तेरे साथ क्या करूं। और वो औरत आगे से कहती है कि तू जानता भी है कि मैं एक बदकिरदार औरत हूं, तू कैसे मेरे साथ शादी कर सकता है। वो एक बुज़ारू औरत थी और उसने कहा कि नहीं, मेरे खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ क्या करूं। मैं बिल्कुल शॉर्ट इस स्टोरी को आप तक पहुंचाता हूं। वो उस औरत को मना लेता है। जब वो औरत उसकी बात मानती है तो वो उसके साथ शादी कर लेती है। चंद दिन गुजरते हैं तो वो औरत सोचती है कि जिस बाजार में मैं थी उधर मैं आजाद थी और मैं किस कैद खाना में आ गई। वो क्या करती है, अपने खावन को देखती है कि वो अपने काम में बिजी होता है। वो घर का दरवाजा खुला देख के भाग जाती है, दोबारा फिर उसी अड्डे पर बदकिरदारी के लिए चली जाती है। फिर खुदा होसिया से कलाम करता है कि तेरी बीवी किधर है। और वो होसिया खुदा से कहता है कि खुदावन देख, तू जानता भी है कि वो एक बदकिरदार औरत थी, इसी वजह से वो अपनी जगह पर चलेगी। खुदा ने कहा कि जा उसे वापस लेकर आ। वो जाता है, उसे लेकर आता है। चंद माह गुजरते हैं, चंद साल गुजरते हैं, खुदा उसे औलाद जैसी बरकत देता है। और औलाद होने के बाद भी फिर भी वो औरत अपने आप को कैद में महसूस करती है। फिर उसी अड्डे पे चले जाती है। फिर खुदा उसे कहता है, फिर लेकर आता है, फिर चले जाती, फिर लेकर आता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है वो औरत बुढ़ापे में चले जाती है, बूढ़ी हो जाती है और उसके जिस्म में ऐसी काबिलियत नहीं रहती कि वो दोबारा बदकिरदारी कर सके। और उस औरत को बाजार में खड़ा कर दिया जाता है और उसकी नीलामी हो रही होती है। लोग उस पे पैसा लगाते हैं, अगर कोई इसे खरीद सकता है वो खरीद ले, ताकि इसे अपने घर में ले जाकर अपने घर की सफाई करवा सके, अपने घर में नुकरानी रख सके। तो फिर खुदा होसिया से कहता है कि तू जा और अपनी बीवी को खरीद। वो अपनी ही बीवी की बोली सुनकर अपने घर का माल स्वाब बेच के अपनी बीवी को खरीदता है। फिर लेकर दोबारा फिर जाने लगता है। तो फिर खुदा उसे कहता है कि रुक जा, इसके ज़हन में, इसके कान में एक बात डाल दे कि तू पहले मेरी सिर्फ क्या थी, बीवी थी, तेरे साथ मेरा निकाह हुआ था। अब तू मेरी क्या है, जर खरीद बीवी है। मैंने तेरी क्या की है, कीमत अदा की। हालेलुया। अब तू भाग नहीं सकती। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक लहू की कीमत देकर हमें खरीद लिया। हालेलुया। अब हम भाग नहीं सकते। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सानू चुनिया, असी फिर बरकतदारी करने हैं। खुदावंद यीशु मसीह फिर ले आंदा, फिर असी उससे गुनाह च चले जाने हैं। फिर खुदा ने अपने पाक लहू दे नाल सानू खरीद लिया। हुण असी नस नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पुराना